रेडी। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। हमारे साथ है मनोज भाई जो कैमूर जिला से बिलोंग करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 3 पॉइंट पर कि हमारी द्वारा जो केस संचालित किया जा रहा है हाई कोर्ट में, उसकी क्या है ताज़ा स्थिति। साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या कब होगा सेकेंड लिस्ट जारी और उसमें कितना तक जा सकता है स्कोर। आप बोलिए ना क्वेश्चन। हाँ, तो पहली बात है कि मनोज जी के द्वारा आप क्वेश्चन कीजिए ना सर, हाईकोर्ट की क्या स्थिति है। मैं मनोज सिंह आप सभी लोगों का जीएम एजुकेशन पॉइंट में इस्तकबाल करता हूं और हमारे बीच माननीय त्रिपुरारी सर जो कि पूरे बिहार प्रदेश में इनको सभी जानते हैं और अभ्यर्थी ही नहीं, नेता ही नहीं, मंत्री ही नहीं, सचिवालय आयोग के सब अधिकारी भी इनसे रूबरू परिचित हैं। हाँ सर, तो आप उसकी जानकारी दीजिए कि द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय मेरिट लिस्ट पर क्या संज्ञान लिया है सरकार ने, उस पर बोलिए सर। देखिए, आपको पता है कि 2 तारीख तक जिसकी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति पत्र बंटने वाला है। पहले जो स्टेट और उत्तर माध्यमिक की जो बहाली हुई थी उसका वेरिफिकेशन पार्शियली वेरिफिकेशन आयोग के द्वारा किया गया। चूँकि प्राइमरी में अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको आयोग शिक्षा विभाग में दे दिया। आयोग इस पर तत्पर है कि जल्द निकालेंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट। लेकिन यह वैकेंसी 2 तारीख के बाद सबका मिल जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद शिक्षा विभाग देगी आयोग को। आयोग उस लेटर के आधार पर आपका निकालेगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। आप यह समझिए कि आखिर समय कितना लगेगा, प्रश्न बनता है। तो 2 नवंबर को जब जो ज्वाइनिंग किए हैं उनको मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। उसके बाद शिक्षा विभाग एक डाटा प्रस्तुत करेगा कि इतनी रिक्तियां बाकी है। उस रिक्तियां के आधार पर कट ऑफ होगा डिसाइड। अब क्वेश्चन बनता है कि कट ऑफ जाएगा तो कितना जाएगा। अभी तक जो हमारे यहाँ पिटिशनर बनने के लिए जो आ रहा है अभ्यर्थी, उस आधार पर एक समराइज डाटा मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। ज़्यादा टसल है ओबीसी और ईबीसी अभ्यर्थी पुरुष वर्ग में, और साथ ही जो मेल ईडब्ल्यूएस में जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी टसल है, लेकिन ओबीसी पुरुष में ज़्यादा टसल है। हमारे पास जो डाटा आया है, चूँकि कट ऑफ कितना जाएगा यह तो निर्भर करता है कि किस कैटेगरी में रिक्तियाँ कितनी है। यह रिक्तियाँ की एनालिसिस जो डाउनफॉल में जाएगा, कितना नंबर तक नीचे में आ सकता है, यह बात तो पूरे एनालिसिस के बाद हम बता सकते हैं। लेकिन सामान्य वर्ग में जो हमारे यहाँ टेलीफोनिक और जो पिटिशनर बनने के लिए इच्छुक हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी अभी भी बाट जोड़ रहे हैं, जिनका सामान्य वर्ग में नहीं हो पाया है और उनका मेधा अंक महिला में पुरुष में बॉर्डर लाइन जो ज्वाइनिंग का था उससे थोड़ा सा पीछे हैं, वो लोग भी अभ्यर्थी के रूप में हैं। इसलिए आप यह समझिए कि जिनका जहाँ पर जिस कट ऑफ पार करने के बाद जिस अंक पर ज्वाइनिंग हुआ है, 2-3 नंबर तक 3 नंबर तक डाउनफॉल हो सकता है। यह निर्भर करता है, किसी में 4 भी जा सकता है, किसी में 2 भी जा सकता है। डाउनफॉल में यह निर्भर करता है कि उस कैटेगरी में रिक्तियाँ कितनी है और किस कैटेगरी में वेरिफिकेशन में समय लगेगा। आप समझदार हैं, आप थोड़ा सा चिंतित होइएगा कि हमारे ही 1 नंबर अधिक वाले का हो गया है, आपकी बाकी है। इस समस्या को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग गए हैं हाई कोर्ट। हमारे नेतृत्व में पिटिशनर की संख्या की अंदाज है कि 100 से हो जाएगा पार। हमारा डॉक्यूमेंटेशन कल तैयार हो गया। हमारे 50 अभ्यर्थी का मैं डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट जारी कर चुका हूँ, दे चुका हूँ अधिवक्ता के पास में। बाकी जो हमारे हैं बैंक के स्टेटमेंट लेकर के उसकी संख्या जोड़ने जा रहा हूँ
तमाम अभ्यर्थी से अपील है कि फ़ोन 7 से 10 बजे कीजिएगा। अगर अधिक फ़ोन पर परेशान कीजिएगा तो हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार कर पाएँगे? यह हमारी समस्या है, बुरा नहीं मानिएगा कि फ़ोन झाजी नहीं उठाते हैं। झाजी आपके बीच में रहने वाला आदमी हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी दूर नहीं जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़ोन पर उतना परेशान न करें और कम संवाद करने का प्रयास करें। फिर आगे जब केस का संचालन शुरू हो जाता है, हम आपकी सेवा में निरंतर हाज़िर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। इसलिए हमारे पास जो विश्वस्त सूत्रों से सूचनाएँ मिल रही है कि आयोग कर रहा है प्रतीक्षा, शिक्षा विभाग के लेटर का रिक्तियाँ के वैकेंट सीट पर और उसके आधार पर कट-ऑफ करेगा जारी। अपनी-अपनी कैटेगरी में 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर तक हो सकता है डाउनफॉल। आप मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। आप जो पिटिशनर शुल्क है 4000 राशि तय किया गया है। हमें किसी अभ्यर्थी से अन्य अभ्यर्थी जो पिटिशनर नहीं बनेंगे उनसे नहीं लेना है चंदा। हमें किसी अभ्यर्थी के ऊपर दबाव नहीं है हमारे द्वारा कि आप पिटिशनर बनिए। अब आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थी आप समझदार हैं। आप वस्तु स्थिति को समझ करके कैसे आपकी नौकरी सुनिश्चित होगी, फैसला आपको लेना है, पिटिशनर आपको बनना है। मेरे द्वारा स्टेट लेवल पर एक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा त्रिपुरारी झा सन ऑफ मंगल झा अकाउंट नंबर 7958000140 मीन्स 7980006141 अकाउंट नंबर है। इस पर आप सेंड कर सकते हैं व मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे चर्चा करेंगे मनोज जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और जो भी साथी जीएम एजुकेशन पॉइंट को देख रहे हैं, हम आशा करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि आप लोग इन्हें अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये त्रिपुरारी सर आज हैं तो विज्ञापन भी आया और नियमावली भी आया, वैकेंसी भी हुआ। और देखिए यही त्रिपुरारी सर हम लोगों के बीच लगे हुए हैं कि जिनका 1 आध नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से छूट रहा है, उनके लिए भी इन्होंने काम फाने हैं। और इन्होंने आज तक जो भी काम किए, अपने लिए कुछ नहीं किए, दूसरों के लिए सब कुछ करते गए। और इसीलिए आज त्रिपुरारी सर सबके आँखों में बसे हैं, सबके दिल में बसे हैं। यही बात कह कर के यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय अभ्यर्थी संघ।